अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया क्रिकेट में अजीब चीजें हो रही हैं। वो भारत जो दो टी20 वर्ल्ड कप सिर्फ एक मैच हारे जीता था, वो भारत जो आखिरी 4 आईसीसी इवेंट में सिर्फ 2 मैच हारा है, वो भारत टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब तक 4 मैच खेला है, एक मैच भी नहीं जीत पाया। 2 मैच लगातार आयरलैंड से हारा, 2 मैच लगातार आयरलैंड से हारा, फिर बारिश से मैच धुला और फिर ओल्ड ट्रैफर्ड में 190 रन्स का टारगेट इंग्लैंड ने एक स्कोर पर इब्तदाई दो खिलाड़ी ओपनिंग बैट्समैन आउट होने के बावजूद चेस कर लिया। ठीक है, इस इंडिया के अंदर पांड्या नहीं है, इस इंडिया के अंदर बुमराह नहीं है, मगर ये वो टीम इंडिया है जिनके बारे में माइकल वॉन ने यह कहा था कि अगर इंडिया अपनी 2 टीम उतारे और दोनों वर्ल्ड कप खेले तो फाइनल इंडिया की ही 2 टीमों के बीच में होगा। ये वो टीम इंडिया है जिनके बारे में लिविंगस्टन ने कहा था कि ये अपनी 4 टीमें भी बनाकर मैदान में छोड़ सकते हैं और चारों धांसू टीमें होंगी। ये वो टीम इंडिया है जिनके बारे में पाकिस्तान टीम के कोच माइक हैसन ने कहा है कि दे आर द बेस्ट बाय अ माइल। वो टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के बाद अभी तक एक मैच नहीं जीत पा रही है। क्या इंडिया की क्रिकेट खत्म हो रही है? क्या डिक्लाइन आ रहा है? कोई प्रॉब्लम आ गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। टीम इंडिया के साथ वही काम हो रहा है जो मुझे लगता है कि टीम इंडिया काफ़ी हद तक हमें फॉलो कर रही है। हमारे यहाँ फॉर्मर क्रिकेटर्स ये कहते हैं कि इंडिया की क्रिकेट देखें कितनी अच्छी हो गई है, बट इंडिया की क्रिकेट मुझे लगता है कि हमें फॉलो करने पीछे पड़ गई है, क्योंकि काफ़ी सेट चीज़ें हैं जिनको छेड़ा। आप प्लेइंग 11 देखिए, हर मैच में आयरलैंड के अंदर थी, वहाँ पे सिर्फ 3 बॉलर खेल रहे थे, यहाँ पे है तो सिर्फ 2 फास्ट बॉलर हैं। अब या तो इंग्लैंड ठीक था या फिर इंडिया ठीक था। जाहिर है इंग्लैंड का अपना होम ग्राउंड था, इसलिए उसने आर्चर भी उतारा, उसने टंग भी उतारा, उसने सैम करन जैसा ऑलराउंडर भी उतारा, मगर इंडिया ने सिर्फ 2 फास्ट बॉलर उतारे और बाकी सब स्पिन का जाल बिछाया और उसी स्पिनर ने, बिश्नोई ने, बना हुआ मैच, हाथ में मैच इंडिया से गवा दिया। सोचिए, बिश्नोई ने 17वें ओवर के अंदर 27 रन्स खाए हैं। 27 रन्स, वो ओवर था जहां से मैच बनना है। रवि शास्त्री बार बार कमेंट्री में कह रहा था कि सिर्फ इंग्लैंड को एक अच्छा ओवर चाहिए। उस वक्त भी मैच इंडिया के पास था और उस ओवर शुरू होने से पहले पहले बेंटन की विकेट गिरती है तो नासिर हुसैन कहता है कि सिर्फ एक विकेट गिरने के बाद, वरुण चक्रवर्ती उस वक्त बॉलिंग कर रहे थे, सिर्फ एक विकेट गिरने की वजह से मैच में 60% इंडिया फेवरेट आ रहा है। मतलब वो जो परसेंटेज चल रही होती है कि 60% ये मैच इंडिया का है। बट उसके बाद एक ओवर होता है बिश्नोई का, 27 रन पड़ते हैं। 4 ओवर के स्पेल में 3 नो बॉल करते हैं और बैक लेग की, अंदाजा कर रहे हैं, फ्रंट फुट की नहीं, बैक फुट की करते हैं और एक ही ओवर में 2 नो बॉल करते हैं, उसमें 27 रन बैथल उनको मारते हैं। भाई दी बैथल का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ बहुत शानदार है, खासकर टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 100 किया और इस बार जो उन्होंने इनिंग की, खासकर बिश्नोई को मारने के बाद अगला ओवर हर्षित राणा का था, उनको भी दूसरी बॉल के ऊपर जो छक्का लगाया है, बहुत ही शानदार जिसे बोलते हैं वो शॉट थी। कलेक्टिवली कहने को एक दिलचस्प मैच जरूर हुआ, उतार चढ़ाव बिल्कुल आए, मगर जीत का हकदार इंग्लैंड ही बनता था जिस अंदाज के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली। सोचिए, पहले ओवर के अंदर 2 खिलाड़ी आउट होते हैं, एक स्कोर पर 2 खिलाड़ी आउट हैं। किसने किए हैं? अर्शदीप सिंह ने। फिर उसी अर्शदीप सिंह को पावर प्ले के अंदर 26-27 रन एक ओवर में पड़ जाते हैं, हैरी ब्रूक मारते हैं। यानी 1 रन पर 2 खिलाड़ी आउट होने के बावजूद 4.3 ओवर के अंदर 50 भी कर जाते हैं। फिर हैरी ब्रूक की विकेट भी गिरती है, बेंटन मारते हैं, बेंटन की विकेट भी गिरती है, मगर रही सही कसर, नीचे से बैथल कर जाते हैं और कमाल किस्म की वो इनिंग खेलते हैं। बट भारत को एक सवाल का जवाब ढूंढना है कि इस मैच के अंदर तो सूर्यवंशी भी खेले हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये कहीं पाकिस्तान को फॉलो तो नहीं कर रहे। जब इनके यहाँ कप्तानी की चेंज हो रही थी ना, तो मैं कामरान अकमल से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि ये गलत कर रहा है इंडिया। इनका सेट कैप्टन था रोहित शर्मा, अगर उसको वनडे में रखना भी है तो उसको कप्तानी से क्यों हटाया, ये समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने बोला कि सूर्य कुमार यादव ने इनको टी20 वर्ल्ड कप जितवाया है, उसको मतलब कप्तानी से हटाकर श्रेयस अय्यर को बतौर कप्तान लगाया। नो डाउट अय्यर भी बेहतर प्लेयर है, बट कप्तानी से हटाना उसको जिसने एक वर्ल्ड कप जितवाया है विद नो रीजन चेंजेस करना, वो शायद इंडिया को कॉस्टली पड़ गया। एट द मोमेंट भी मुझे लगता है कि उनकी क्रिकेट बुरी नहीं है, दे आर गुड साइड, बट अब उन्हें खुद में ये सवाल जरूर उठेंगे कि आखिरी 4 मैचेस में एक भी नहीं जीत पाए। ठीक है, एक मैच बारिश से धुल गया, वो कुछ भी कोई भी जीत सकता था, बट बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि वो इंग्लैंड जो 190 का टारगेट चेस कर गई है, वो मैच भी शायद वो जीत सकती थी। खैर, इफ एंड बट वाला मामला है, बट इंग्लैंड ने बहुत ज़बरदस्त खेल पेश किया है और इंडिया के कैंप में थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी, क्योंकि अभी तो संजू सैमसन नहीं खेला, सूर्यवंशी खेला। वो सूर्यवंशी जिसका इंतजार हो रहा था लगातार कि सूर्यवंशी खेलेगा तो ही इंडिया जीत पाएगा। मतलब एक खिलाड़ी के ऊपर इंडिया कभी बैंक नहीं कर रहा था ये। और मैं एक चीज़ पे हैरान हूँ, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मोनी मॉर्कल की, उन्होंने बोला कि
अभिषेक शर्मा हमारा नंबर 1 टी20 बैटर है, संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है टी20 वर्ल्ड कप का। तो ठीक है, सूर्यवंशी अच्छा प्लेयर है, बट हम इन दोनों में से किसको बिठा सकते हैं? दोनों को हम बैक करते हैं और यही मैसेज हमारा बाकी खिलाड़ियों को भी है कि आपके ऊपर टफ टाइम भी होगा तो हम आपको बैक करेंगे। बट आज के दिन देखा कि सूर्यवंशी खेल रहे हैं और संजू सैमसन बैठ गए। यानी संजू सैमसन जो टी20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, वो सिर्फ 3 मैच में नहीं चल पाया। 12 बॉलों पे 6 रन्स किए और आपने उनको फारिग कर दिया। सो ये हम लोग करते हैं, इंडिया नहीं करता, यही इंडिया की निशानी है। 5 सिफर थे अभिषेक शर्मा के, मगर उसको ड्रॉप नहीं किया था। साल 2026 में मेरे ख्याल 6 सिफर उनके हो चुके हैं, उसको ड्रॉप नहीं किया और इसलिए वो रन भी करता है। उसने आज भी रन किए 24 बॉल पे ऊपर 43। अगरचे सूर्यवंशी का डेब्यू भी बुरा नहीं रहा, कह सकते हैं लंबी इनिंग नहीं खेल पाए, 14 रन की इनिंग थी, मगर 2 छक्के उन्होंने अच्छे लगाए थे और थोड़ा स्पाइस नजर आया था। बाद में विल जैक को बाहर निकलने के चक्कर में अब विकेट गवा बैठे और कलेक्टिवली उनका भी 60 रन तो बन ही गए थे पावर प्ले में। अभिषेक शर्मा और अगर आप सूर्यवंशी की बात करते हैं, बट मुझे लगता है कि बीच में एक कोलैप्स आया टीम इंडिया का, बीच में कोलैप्स आया 5 ओवर का। 13 से 17 के बीच में जो 5 ओवर थे ना, 35 रन बनाकर 4 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे। ईशान किशन इस पिच के ऊपर ऑलमोस्ट 100 सवा 100 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। अगरचे तिलक वर्मा इस बारे में मशहूर है, मगर तिलक वर्मा ने 11 बॉलों के ऊपर 20 प्लस रन किए, उस वजह से ही थोड़े रन बेहतर हुए हैं। अदरवाइज बीच में स्ट्राइक रेट इंडिया का गिरा था और फिर भी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग 190 रन कम नहीं होते। मुझे लगता है कि ये मैच इंडिया अपने हाथ में रख के हारा है। बट एक चीज़ वाज़ेह है कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के बहुत सी खामियों के ऊपर एक बहुत बड़ा पर्दा है, खासकर पांड्या भी बीच में। ये 2 खिलाड़ी वो हैं जो टीम इंडिया का भी हिस्सा नहीं है। अगर आप इंग्लैंड की टीम देखेंगे तो आपको पूरी टीम नज़र आएगी, मगर मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस एक्सक्यूज़ की तरफ देखेगा भी, क्योंकि उनको लगता, मतलब वो तो कहते हैं हम 2-2 टीमें हैं हमारी और हमारा बहुत अच्छा टैलेंट है और है भी। बट ये गौतम गंभीर के ऊपर बहुत बात भी होती है कि ये गलत तरीके के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। आयरलैंड के अंदर 1 रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाया, यहाँ पर 2 रेगुलर स्पिनर प्लस स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी खिलाए हैं उस पिच के ऊपर जहाँ पे इंग्लैंड फास्ट बॉलर ज़्यादा खिला रहा है। सो कुछ मुझे लगता है कि इंडिया गलत ही कर रहा है, जिसकी वजह से वो कॉम्बिनेशन को अपना छेड़ रहा है। आज के मैच में देखें, अदरवाइज उनके मैचेस देखें 8 बैट्समैन खेलते हैं, आज के मैच में 5 बैट्समैन खेले हैं। चलिए छठे नंबर पे आप अक्षर पटेल को भी गिन सकते हैं, बट मुझे लगता है कि 2 बॉलर बढ़ाए हैं, शायद 1 बॉलर बढ़ाना बनता है। 3 रेगुलर बॉलर, बाकी सब ऑलराउंडर वाला फार्मूला भी गलत है, बट 4 से ज़्यादा रेगुलर बॉलर खिलाने वाला फार्मूला भी शायद गलत होगा। मुझे लगता है कि एक चेंज ठीक थी कि आप 4 बॉलर बढ़ा दें, बाकी ऑलराउंडर वाला खाता हो जाए। सो बिश्नोई, मतलब मुझे वैसे टी20 का वो बुरा बॉलर नहीं है, ही इज़ गुड बॉलर, बट आज जिस तरह की उसने बॉलिंग की, खासकर अपने कोटे का जो आखिरी ओवर किया, वहाँ से तबाही हुई है इंडिया की। एक्चुअली में मैच वहाँ से हारा, अदरवाइज मैच के अंदर ग्रिप इंडिया की मजबूत थी। बट आज के मैच में ओवरऑल क्रेडिट जाना चाहिए बैथल को, जिसने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली है। मतलब अंडर प्रेशर दूसरे एंड से विकेट्स गिर रही हैं और बहुत कमाल इनिंग खेली और इंडिया को शिकस्त दी है दूसरे टी20 मैच में। अब 1-0 की बर्तरी है इंग्लैंड के पास। मगर मज़े की बात दोस्तों क्या है, मज़े की बात यह है कि इंडिया इंग्लैंड के अंदर कभी कोई सीरीज नहीं हारा। एक टी20 मैच से ज़्यादा की कभी कोई सीरीज नहीं हारा। सो ये 5 टी20 मैचेस की सीरीज है और श्रेयस अय्यर पे कड़ा इम्तिहान होगा। बाय द वे, उसको जो टीम दी है वो टी20 वर्ल्ड चैंपियन टीम है। आयरलैंड से हारे हैं, अब इंग्लैंड से भी पहला टी20, मतलब बाय द वे दूसरा टी20 मैच है, हारे हैं। पहला मैच बारिश से धुल गया है। सो अभी पलट रहा इंग्लैंड का भारी है। वैसे मैं समझ रहा था कि इंडिया इसमें फेवरेट होगा, क्योंकि इंडिया का इंग्लैंड के अंदर टी20 में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। बाय द वे, ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर ये तीसरा टी20 दोनों टीमों के बीच में खेला गया है। 2011 में खेला गया था और 2018 में एक इंग्लैंड जीता था और एक इंडिया जीता था। और 2000 वैसे ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर या इंग्लैंड के खिलाफ, जैसे आज सूर्यवंशी का डेब्यू हुआ है, इंग्लैंड के खिलाफ बहुत से इंडिया के महान क्रिकेटर्स का डेब्यू हुआ है इंग्लैंड के खिलाफ टी20 के अंदर। राहुल द्रविड़ का हुआ है, रोहित शर्मा का हुआ है, ईशान किशन का हुआ है, अर्शदीप सिंह का हुआ है। बाय द वे, आज सूर्यवंशी का भी हुआ है। सो ये है, और ये 50वां ओपनिंग पेयर था इंडिया का इन टी20 क्रिकेट, स्टार्टिंग फ्रॉम वीरेंद्र सहवाग एंड सचिन तेंदुलकर, और जो 50वां ये बना है अभिषेक शर्मा सूर्यवंशी। बाय द वे, ये ओपनिंग बड़ा किलर किस्म का कॉम्बिनेशन है। अगरचे इंडिया हार गया है, मगर ये ओपनिंग जोड़ी बहुत धांसू किस्म की है। ये दोनों में से कोई एक खड़ा होता है, अगली टीम कैसी तैसी फेर सकता है। बट इंग्लैंड के पास फिल वक्त ये लग रहा है कि एटलीस्ट सूर्यवंशी का जवाब उन्होंने पहले टी20 मैच में ढूंढ लिया। खैर ये एक डेब्यू मैच था और जो उसने रिकॉर्ड भी बनाया कि 15 साल 99 डेज, यानी यंगेस्ट डेब्यूटेंट फ्रॉम इंडिया साइड, जो कि रिकॉर्ड टूटा है ग्रेट सचिन तेंदुलकर का, जो 16 बरस 205 दिन के थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया था फ्रॉम इंडिया साइड। सो ही इज अ प्रॉमिसिंग यंगस्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने आईपीएल में देखा है। मगर कल ही सैम करन ने कहा था कि आईपीएल की पिचेस और इंग्लैंड की पिचेस में थोड़ा फर्क है, यहाँ बॉल हल्का सा रुक के आता है और मुश्किल होगी सूर्यवंशी को। आज के दिन आप कह सकते हैं कि 10 बॉलों के ऊपर 14 रन बना के वो आउट हुए, 2 छक्के जरूर मारे, मगर थोड़ा सा वो चीज़ ज़रूर नज़र आई कि
इंडिया जैसी पिचेस नहीं है, बट इसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो किसी भी पिच के ऊपर अच्छे रन खेल सकता है। अब देखते हैं, सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। 1-0 की बढ़तरी इंग्लैंड को हासिल है। अब देखते हैं कि इंडिया यहाँ से कमबैक कैसे करता है। 4 मैच 3 हारी, कोई अभी तक जीत नहीं मिली। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए।